नमस्कार, मैं हूं विशाल यादव। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस अभय अशोका ने कहा था कि न्यायपालिका लोगों की उम्मीदों पर खरी नहीं उतर रही है। दोस्तों, कहते हैं कि न्यायपालिका और कार्यपालिका में टेंशन तनाव जरूरी है। न्यायपालिका अगर कुछ गड़बड़ करे तो कार्यपालिका हस्तक्षेप करे, और अगर कार्यपालिका कुछ गड़बड़ करे तो तुरंत ही न्यायपालिका को हस्तक्षेप करना चाहिए। लेकिन अगर याराना दोस्ताना हो गया ना, भाईचारा हो गया, तो लोकतंत्र तबाह हो जाएगा, राजतंत्र स्थापित हो जाएगा और सरकार मनमानी और तानाशाही करने लगेगी। दोस्तों, बार बार इस मोदी सरकार ने न्यायपालिका की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाया। कई बार मोदी जी ने कोशिश की कि न्यायपालिका हमारे अधीन हो जाए, तरह तरह के कानून लाए, जजों को डराया धमकाया, सब कुछ किया, दोस्ती का हाथ भी बढ़ाया, लेकिन दोस्ती नहीं बनी और बननी भी नहीं चाहिए। भाई, दोस्ती अगर हो गई तो देश बर्बाद हो जाएगा। लेकिन आज अमित शाह के एक बयान ने यह साबित कर दिया है कि लगातार न्यायपालिका की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाया जा रहा है। और अगर न्यायपालिका सरकार के अधीन हो गई, वैसे भी आरोप लगते हैं कि न्यायपालिका सरकार के गुलाम है, वैसे भी आरोप लगते हैं कि न्यायपालिका में मोदी का दबदबा है, वैसे भी आरोप लगते हैं कि सरकार जो कहती है न्यायपालिका वही करती है। यानी कि लोग अभी भी ऐसा मानते हैं, जबकि कॉलेजियम सिस्टम चल रहा है। लेकिन कॉलेजियम सिस्टम में घुसकर भी मोदी सरकार हस्तक्षेप करती है। जजों का तबादला, स्थानांतरण, पदोन्नति, डिमोशन, प्रमोशन, यानी जो कुछ भी होता है सब मोदी सरकार कर रही है, जबकि मोदी सरकार के अधिकार क्षेत्र के बाहर है। लेकिन उसके बावजूद भी मोदी सरकार ये सब कुछ कर रही है। इसका मतलब साफ है कि न्यायपालिका में सरकार का दबदबा है। दोस्तों, हम सभी लोगों को मालूम है, जस्टिस अतुल श्रीधरन साहब ने मोदी सरकार में मंत्री विजय शाह पर एफआईआर का आदेश दिया था, और इतनी तत्परता से आदेश दिया गया था कि एफआईआर दर्ज हो गई थी। ठीक उसके बाद मोदी जी सुप्रीम कोर्ट में घुस गए, न्यायपालिका में घुस गए और झट से जस्टिस अतुल श्रीधरन का तबादला करा दिया। यानी कि सरकार ने खुद तबादला करा दिया, जबकि तबादला कराने का अधिकार कॉलेजियम सिस्टम के पास है, सुप्रीम कोर्ट के पास है। लेकिन उसके बावजूद मोदी जी ने जस्टिस अतुल श्रीधरन का तबादला कराया, उनका डिमोशन कराया, उनको इलाहाबाद हाई कोर्ट भेज दिया। ठीक है, तो ये सरकार का दबदबा ही तो है कि न्यायपालिका में घुसकर ऐसा किया जा रहा है। जस्टिस उज्जवल भुइयां साहब ने कहा कि न्यायपालिका में सरकार दखल न दे, सरकार अपना काम करे, न्यायपालिका को अपना काम करने दे। कई बार सुप्रीम कोर्ट के जजों ने सरकार को फटकार लगाई, लेकिन सरकार को कुछ समझ में नहीं आ रहा है और अब सरकार दोस्ती का हाथ बढ़ा रही है। अमित शाह का बयान देखिए। अमित शाह ने क्या कहा कि हमारे देश में विधायिका, न्यायपालिका और कार्यपालिका के बीच सुंदर संतुलन हमारे लोकतंत्र की खूबसूरती है। अब जरा मुझे यह बताइए कि अगर सुंदर संतुलन हो गया, अगर व्यवहार हो गया, याराना दोस्ताना हो गया, तो भाई कैसे काम बनेगा? मोदी जी कानून लाएंगे, कानून पास होगा, सुप्रीम कोर्ट खारिज नहीं करेगा तो कौन करेगा? भाई, सुप्रीम कोर्ट ही कानून को रद्द कर सकता है, उसके पास ही अधिकार है। और अगर मोदी की मनमानी वाले कानून लागू होते रहे, सुप्रीम कोर्ट सुंदर संतुलन बनाए रखने की कोशिश करता रहा, तो जरा उम्मीद मतलब जो उम्मीद लगाकर जनता बैठी है, कितना बड़ा नुकसान होगा, कितनी बड़ी समस्याएं खड़ी हो जाएंगी, ये शायद सरकार को समझ में नहीं आ रहा है, न ही न्यायपालिका को। अब अमित शाह भरे मंच से ऐसा बोल रहे हैं, टेलीविजन पर बोल रहे हैं कि हमारे देश में विधायिका, न्यायपालिका और कार्यपालिका के बीच सुंदर संतुलन हमारे लोकतंत्र की खूबसूरती है। अब दोस्तों, आप लोगों से मैं पूछना चाहता हूं कि क्या ऐसा संभव है? क्या ऐसा करना सही है? और ये कहा जाता है कि न्यायपालिका के बीच टेंशन तनाव बना रहना चाहिए, लेकिन उसके बावजूद टेंशन तनाव खत्म किया जा रहा है। देखिए, यहां पर लिखा है, सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज जस्टिस दीपक गुप्ता ने न्यायपालिका और कार्यपालिका के बीच तनाव को लेकर महत्वपूर्ण विचार व्यक्त किए हैं। उन्होंने कहा है कि न्यायपालिका और कार्यपालिका के बीच कुछ हद तक तनाव या टकराव लोकतंत्र के लिए जरूरी है, क्योंकि यदि न्यायपालिका पूरी तरह से सरकार के अनुकूल काम करने लगे तो ये स्वतंत्र नहीं रह जाएगी। जरा देखिए, सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज जस्टिस दीपक गुप्ता ने कहा कि न्यायपालिका और कार्यपालिका में थोड़ा टेंशन तनाव होना चाहिए, यही लोकतंत्र की खूबसूरती है। अगर सरकार के अनुकूल न्यायपालिका काम करने लग जाए तो समस्याएं खड़ी हो जाएंगी, तब न्यायपालिका निष्पक्ष होकर काम नहीं कर पाएगी, न्यायपालिका स्वतंत्र रहकर काम नहीं कर पाएगी, न्यायपालिका सरकार के अधीन हो जाएगी। इसीलिए जस्टिस दीपक गुप्ता ने बहुत पहले कह दिया था कि न्यायपालिका और कार्यपालिका में टेंशन तनाव जरूरी है। अगर दोस्ती हो गई तो सब कुछ अनर्थ हो जाएगा।
अहम की लड़ाई, यानी कि अहम सर्वोपरि, अहम स्वयंभू, यानी कि कुछ ऐसी ही टिप्पणी सरकार की तरफ से अक्सर हम लोग देखते हैं। लिखा भी है, उन्होंने कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच के वर्तमान टकराव को अहम की लड़ाई बताया है, जिसमें सरकार अपने हित वाले मामलों में कॉलेजियम की फाइलों को अटकाती है। अब यहां पर देखिए, साफ साफ सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज ने कह दिया कि सरकार अपने फायदे के लिए कॉलेजियम की फाइलों को अटकाती है, यानी कि जो कॉलेजियम का फैसला होता है सरकार उस फैसले पर अमल नहीं करती अगर सरकार के हित में नहीं है। ठीक, अब जहां पर देखिए दोस्ती याराना का मतलब क्या हुआ कि भाई सरकार को अच्छा नहीं लगा, मान लीजिए किसी जज की नियुक्ति होनी है, वो जज सरकार पर खूब एक्शन लेता है, अगर वो फाइल गई सरकार के पास तो सरकार उसे जज बनाएगी? नहीं बनाएगी। ठीक है, तो दोस्ती याराना में ये समस्या होती है, अगर कॉलेजियम सिस्टम कर रहा भाई क्यों नहीं करेंगे, सरकार को कारण बताना पड़ेगा। लेकिन इस तरह से सरकार ने कहा मुझे पसंद नहीं है, और फिर क्या, वो जज नहीं बन पाएगा। देखिए लिखा भी है, स्वतंत्रता का खतरा, अगर दोस्ती याराना हो गया तो स्वतंत्रता का खतरा मंडराने लगेगा। लिखा भी है, उनका कहना है कि यदि जजों की नियुक्ति का काम सरकार यानी कार्यपालिका करने लगेगी तो न्यायपालिका की स्वतंत्रता खत्म हो जाएगी। बिल्कुल सही बात है, और सरकार यही चाहती है कि जजों की नियुक्ति हम करें, जजों का तबादला हम करें, यहां तक कि जजमेंट देने की कोशिश सरकार कर रही है, और बार बार सरकार कहती है कि सारे काम अदालत ही नहीं करेगी, यानी कि सारे फैसले अदालत ही नहीं लेगी, कुछ ऐसे फैसले हैं जो हम लेंगे। यानी कि सरकार जज, जूरी और जल्लाद बनने की कोशिश कर रही है, सरकार सजा सुनाना चाहती है, सरकार फैसले लेना चाहती है, सरकार जूरी बनना चाहती है। ठीक है, लेकिन जस्टिस दीपक गुप्ता साहब ने क्या कहा था कि अगर जजों का चयन, जजों की नियुक्ति का काम सरकार करने लगेगी तो स्वतंत्रता खत्म हो जाएगी न्यायपालिका की, न्यायपालिका सरकार के अधीन हो जाएगी, न्यायपालिका सरकार का गुलाम बन जाएगी। लिखा है कि आलोचना का अधिकार, उन्होंने जोर देकर कहा है कि असहमति का अधिकार लोकतंत्र के लिए अनिवार्य है। कार्यपालिका, न्यायपालिका और नौकरशाही की आलोचना को राष्ट्र विरोधी नहीं कहा जा सकता। उन्होंने ये भी कहा कि भैया राष्ट्र विरोधी का जो हवाला दिया जा रहा है, अक्सर हम सभी लोग देखते हैं सरकार पर कोई सवाल दाग दो, सरकार पर टिप्पणी कर दो तो देशद्रोह की धाराएं लग जाती हैं। तो जस्टिस दीपक गुप्ता साहब पहले ही बता चुके हैं कि न्यायपालिका के लिए क्या अच्छा है और क्या बुरा है। अमित शाह यहां पर सुंदर संतुलन बनाने की कोशिश कर रहे हैं, और सुंदर संतुलन कैसे बनता है शायद हमें बताने की जरूरत नहीं, आप सभी लोग अच्छी तरीके से जानते हैं कि कैसे सुंदर संतुलन बनाया जाता है, कैसे न्यायपालिका को अपने अधीन किया जाता है, कैसे न्यायपालिका पर दबाव डाला जाता है, कैसे न्यायपालिका को गुलाम बनाने की कोशिश की जाती है। शायद मुझे ही नहीं, आप सभी लोगों को मालूम है, और सरकार समय समय पर ऐसे ऐसे कानून लेकर आती है जो लोकतंत्र को ले डूबती है। और अगर सुप्रीम कोर्ट, देश की न्यायपालिका सरकार के लिए सुंदर संतुलन बनाने लगेगी तो सब कुछ बेड़ा गर्क हो जाएगा। दोस्तों, इस पूरे मामले पर आप सभी लोगों की क्या राय है कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक, शेयर, अगर चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करके सपोर्ट कीजिएगा। मिलते हैं दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।